हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी? तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा सीटेट है, जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्या इसका इंतजार जो है वो खत्म हुआ है? आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कब से शुरू होने वाली है? क्या उसमें चेंजेस हुए हैं? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या फिर आप सीटेट का इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो फाइनली आपका इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो सीटेट 2025 जो हमारा दिसंबर में पेपर होने जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस दिन, अगर नहीं हुआ है तो किस दिन होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और जो है इस बार क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है अगर आप सीटेट देने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? तो होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी। कि अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी इस वीडियो में। मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप सीटेट इजीली क्लियर कर लोगे आसानी से, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब मैं कह रहा हूं, है ना? चलते पर अगर आप किसी भी, अगर पहली बार आए लाइक शेयर कर देना, कोई कहने की बात है नहीं। अगर आप कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जब तक सीटेट हो नहीं जाएगा, जब तक यूपीटेट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं डेली पर डेली आपके बीच 6 बजे वीडियो ला रहा हूं 110%। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले जानने से पहले क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, और जो क्या नाम, आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है कि नहीं हुई है, ये बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार ये देख लीजिए कि पैटर्न क्या है। देखो, पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या सिलेबस होने वाला है, एक बार नजर डाल लेते हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉन्ग नहीं, बस शॉर्ट में बताने वाला हूं एकदम। थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि ये भी समझ में हमारे आ जाए। देखो, यहाँ पे बात करी गई है सीटेट एग्जाम पैटर्न, यानी लिखा हुआ है सीटेट पैटर्न, सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 1। यानी यहाँ पे बात हुई किसकी? पेपर 1 की बात कर रहे हैं कि एग्जाम जो पैटर्न है उसका क्या है, कौन कौन से जो सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स में आएंगे। ये बातें आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए एक बार शॉर्ट में, ताकि आगे की बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो, इसमें आती है हमारी बाल विकास आएगा, सीडीपी, गणित आएगी, भाषा वन यानी लैंग्वेज बनाएगी, लैंग्वेज 2 आएगी, और पर्यावरण अध्ययन आएगा। यानी पहली जो आती है सीडीपी 30 मार्क्स में आएगी, 30 मार्क्स में गणित आएगी, 30 मार्क्स में लैंग्वेज 1 आएगी, 30 मार्क्स में लैंग्वेज 2 और एनवायरमेंट आएगा। क्लियर? यानी ये हमारे पेपर 1 का पैटर्न है अगर आप 1 to 5 के टीचर बनते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बस आप 2 मिनट रुकिएगा केवल। ठीक है? तो ये तो बात आपको पता होगी। देखो, परीक्षा पैटर्न तो आपको पहले से पता है कि जो है 150 क्वेश्चन होंगे वहां पे। यानी जो भी हमारे दिए हुए हैं, यानी 5 जो सब्जेक्ट है हमारे, सीडीपी हो गई, मैथ हो गई, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एनवायरमेंट, जो है पांचों सब्जेक्ट जो है वो 30-30 मार्क्स में आएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे। पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। क्लियर? नो नेगेटिव मार्किंग है। ये सेम बात है जो पहले से चली आ रही थी, वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं पेपर 2 का। देखो, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कहीं पर भी कोई जो है क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है ना? अब देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं, आगे समझते हैं कि क्वेश्चन में चेंज इन क्या जो है, क्या चेंज हुआ है सीटेट में इस बार। देखो, अब ये तो पेपर 1 का पैटर्न था कि पेपर 1 में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब हम आगे समझेंगे। अब लगातार हम अगर आए हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं कि पेपर 2 का पैटर्न क्या है। यानी एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पेपर 2 का पैटर्न क्या है, ताकि हमारी सारी चीजें एक साथ में क्लियर हो जाएं अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहां पे पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा पेपर 2 है, यानी 6 to 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाना है तो आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। क्लियर? अब दोनों एग्जाम की मैं बात करूं तो खासियत इनमें यह है कि सीडीपी हो गई, हिंदी और इंग्लिश तीनों सेम है बिल्कुल। मतलब अगर आपने चाहे सीटेट की हो चाहे यूपीटेट की हो, सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश पढ़ ली तो वो बिल्कुल सेम है। 90 मार्क्स आपके पक्के, 100% क्लियर कह रहा हूं। और अगर आप जनरल से हैं तो 90 मार्क्स में पास हो जाएंगे, और आप ओबीसी से हैं तो ये 82 मार्क्स में होता है ना? कोई स्कोरिंग थोड़ी ना होता कि रैंक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सा एग्जाम है। क्लियर? चेंजेस के बारे में बात करूंगा अभी। देखो, अब बात की है इन्होंने एग्जाम पैटर्न, यानी जो पेपर 2 है उसके बारे में इन्होंने फिर से लिखा हुआ है कि जो हमारी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास है, बच्चे का विकास जो होता है वो कैसे होता है, वो भी 30 प्रश्न होंगे और 30 मार्क्स में होंगे। क्लियर? यानी पेपर, और उसके बाद में लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 1 आप जो भी आप लेना चाहे, हिंदी लेते हैं वैसे ज्यादातर, और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात रहती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज 1 अगर हम लेते हैं हिंदी में क्या होता है, हमारे पास गद्यांश पद्यांश भी आ जाते हैं। और अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लेते हैं तो वहां पे पोएट्री आ जाती है कई सारी। और चाहे आप कितने भी बड़े लेक्चर आ रहे हैं, पोएट्री में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें तो कभी कभी आ ही जाती हैं उनकी क्वेश्चनिंग करने के लिए, है ना? तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लीजिए। लैंग्वेज 2 जो है वो आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। लैंग्वेज 1 इंग्लिश मत कर लेना, ये भरना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे डालना होता है आपको। क्लियर? तो ये बात आपको पता हो गई। और इनमें भी बहुत आसान होता है हमारे लिए। आपको पता है कि 15 नंबर, चाहे सीडीपी की बात करूं, 15 नंबर के पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और 15 नंबर की यहाँ पे जो होती है, जो है मतलब कि क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के पेडालॉजिकल क्वेश्चन, और 15 नंबर के जो है सीडीपी में क्या होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब देखो,
अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बेस वो भी होते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें भी 15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी 15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर पे गद्यांश और पद्यांश होता है। इंग्लिश में भी सेम ऐसे होता है कि 15 नंबर के पैरालॉजिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर में स्टैंजा और पैसेज भी होगा। क्लियर? ये बात मैं कई बार पैटर्न डाल चुका हूं और मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है। आप जाके सर्च करिए, वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। चैनल पे जाके क्लिक तो करो एटलीस्ट, है ना? तो ये भी हो गया। अगर आप साइंस साइड से है तो आपको साइंस यानी आपको विज्ञान पढ़नी पड़ती है और गणित पढ़नी पड़ेगी, और बाई चांस अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन यानी ईवीएस पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? ईवीएस पढ़नी पड़ती है। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। क्लियर? तो ये भी सारा पता हो गया आपको कि 150 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, 150 प्रश्न होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग है, पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स होगा। क्लियर? इतनी बात, ये पेपर 2 है 6 to 8 के लिए। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पैटर्न सेम बिल्कुल वही पहले से फॉलो हो रहा है, जो पहले से चला आ रहा है हमारे इतने दिनों से, सेम बिल्कुल वही है। हमारे सब्जेक्ट भी वही है, इसलिए मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इस बार जो है आप पास करके रख दीजिए। काफी हो सकता है कभी क्या चेंज हो जाए, समझ मेरी बात को, मतलब पता नहीं क्या क्या आ जाएगा तो आपको क्या पढ़ना पड़ जाए, है ना? तो इस बार रख दो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है सीटेट की। एक बार पास करके आप किसी भी स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग में। क्लियर इतनी बात? तो ये भी आपको समझ में आ गया। आपको अभी तक ये समझा चुका हूं मैं कि पेपर 1 का पैटर्न क्या है, पेपर 2 का पैटर्न क्या है, यानी आपको सब्जेक्ट वाइज पता चल गया कि कौन सा सब्जेक्ट जो होता है वो कितने मार्क्स में आता है। क्लियर इतनी बात? आप देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। चलो चलते हैं, ये आ गई आपके लिए मेन बात। और वैसे भी आपको पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता था, लेकिन इस बार क्या है, एक ही बार होने जा रहा है। आपको पता है जुलाई वाला जो है अब होने जा रहा है, जो हमारे दिसंबर में होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है या आउट होने वाला है, उसके बारे में मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। चलिए अब यहाँ पे बात करिए कि बदलाव की बात करी जाए। देखो बदलाव की अगर बात करें कि क्या चेंज हुआ है इस बार, तो आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि द वे टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चन करके भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं या आएंगे इस बार। मतलब जैसा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार देखते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को डाला हुआ है। मैं 2-3 क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार सीटेट में आएंगे। चलो मैंने बता दिया यहाँ पे केवल चेंजिंग में ये हुआ है, यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कब आएगा। मतलब केवल चेंजिंग में ये बताया गया कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूं, अभी तक जो सीटेट होता था वहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते थे, अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन जो है थोड़े कम आते थे, लेकिन इस बार आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। मतलब जो एक अभिकथन होता है और एक कारण होता है, दोनों में से पूछा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है या दोनों एक दूसरे के लिए गलत है। ये क्वेश्चन इस बार आपको ज्यादा दिखने वाले हैं सीटेट के एग्जाम में। क्लियर इतनी बात? यानी आपको अजर्सन और रीजन की प्रैक्टिस करके जानी है। इस बार बहुत ही आसान होते हैं, मैं बताने वाला भी हूं इसी वीडियो में एक क्वेश्चन करके कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो आपको इस चेंजेस के बारे में पता हो गया कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस से लगाने पड़ेंगे, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या और बदला हुआ है क्या नहीं बदला हुआ है, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलो अब आगे लिखा हुआ है, देखो अब यहां पे तो बात करी गई है कि क्या चेंज हुआ है। बाकी की बात करें, देखो क्वेश्चन पूछने के अलावा जो है इन्होंने साफ साफ इस क्लिप में लिख रखा है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि नहीं, यानी परीक्षा पैटर्न की बात करी जाए तो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लिखा हुआ है इस बार जो सीटेट होगा, सीटेट परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल भी। और यह पिछले वर्षों के समान है। मैंने पहले बता दिया था कि आपको कि सीटेट में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब जो भी हमारा परीक्षा पैटर्न है, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सेम उसी तरीके से आने वाले हैं जो पहले से आ रहे थे। वही बात यहाँ पे बार बार लिखी गई है। और परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी, यानी आपके पास पेपर होगा और आपके पास ओएमआर होगी, आप इजीली भर के आएंगे, वहां पे गोले बना बना के आएंगे। क्लियर? यानी इस चीज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी ओएमआर पे आपको देने पड़ेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको सही उत्तर अंक 1 मिलेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। और कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं लगाई है इन्होंने। ये परीक्षा पैटर्न सेम बिल्कुल वही पहले जैसे चल रहा है। और ये परीक्षा क्या चल रहा है यार मेरे, ये परीक्षा जो होती है 2 पेपर में आयोजित की जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बोली जाएगी, क्लास 1 से 5 के लिए और क्लास 6 to 8 के लिए, यानी प्राइमरी के लिए होगा और एक जूनियर के लिए होगा। और इनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर आप 1 to 5 के बनना चाहते हैं तो आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो, यानी डीएलएड बीएलएड जो भी किया हो आपने। अगर आप 6 to 8 बनना चाहते हैं तो अगर आपने बीएड वगैरह किया हो तो आप इनके लिए एलिजिबल है। क्लियर? चलिए ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का दायरा क्या है। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन एक पढ़ेंगे कि अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको पढ़ लेते हैं और फिर समझ जाएंगे कि फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेदन प्रक्रिया किस दिन से स्टार्ट होने वाली है। मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जरा रुक जाइए थोड़ा सा, पहले मैं क्वेश्चन को बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। इस बार ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक आपको अभिकथन दिया गया है और एक आपको तर्क दिया गया है, जिसमें लिखा गया है अभिकथन हमारा कह रहा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी आपके पास, आपके सामने 4 बच्चे हैं और उनको कह रहे हैं, उनकी तुलना करके, उनका कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर करके आप उनके डेवलपमेंट की प्रक्रिया का सही से मापन कर सकते हैं क्या? मतलब भाई आप मान लीजिएगा 4 बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या आप उनको कंपेयर करके आप उनके डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चा क्या बनेगा? जान सकते हैं? ये पॉसिबल है? बिल्कुल बेकार बात बोली गई यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है ही नहीं। कि देखो डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, यानी एक अनुक्रम होता है कि पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर धीरे-धीरे आप बड़े होते हो। ये नहीं होता कि आप बूढ़े हो जाओगे फिर रिवर्स कर जाएगी कंडीशन। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो आप कंपेयर करके किसी का सटीक मापन नहीं कर सकते, वो भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया का। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखो, तर्क में क्या लिखा? विकास का स्वरूप व अनुक्रम। ठीक बात है कि अनुक्रम जो होता है, ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो एक सीक्वेंस में चलती है, क्रम में चलती है। क्लियर? और एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। क्या सारे लोगों का जो डेवलपमेंट होता है, उनकी गति जो होती है वो समान, यानी हाइट की मैं बात कर लूं, क्या सभी में हाइट सेम होगी? बताओ। आप खुद समझ सकते हो, आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा, इतनी तो समझ आपके अंदर होगी ना कि सभी की गति कहां से सेम हो जाएगी है? सभी में गति समान थोड़ी ना होगी। तो ये भी फॉल्स हो गया, दोनों गलत हो गए, यानी ए और आर दोनों ही गलत है। हमारे पास ए और आर दोनों गलत है। हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, लास्ट के साथ जाएंगे। क्लियर? तो ये अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन है, ऐसे आपको बहुत सारे जो है इस बार सीटेट में दिखने वाले हैं। फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपकी मेन बात करेंगे कि किस बात के लिए आप इस वीडियो पे आए हुए हो। चलो, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसकी बात करी जा रही है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकली स्टेटमेंट एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स। यानी लिखा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं किस स्टेज में, कौन सी वो अवस्था है, प्याजे की बात करी जाए तो कह रहे हैं कि कौन सी वो अवस्था है जहां पे बच्चे जो होते हैं हाइपोथेटिकली, यानी उनके अंदर लॉजिक आ जाता है, मतलब वो क्या करते हैं, उनके अंदर तर्क करने की क्षमताएं आ जाती हैं। लिखा हुआ है ना कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उनके अंदर, अमूर्त चिंतन जो आ जाता है वो किस स्टेज में आएगा? बताओ। तो बताओ, क्या वो संवेदी पेशी है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूल संक्रियात्मक है या अमूर्त संक्रियात्मक है? क्लियर? मैंने एग्जांपल सीडीपी का उठा हुआ है, ये सारी बाल विकास है। क्या है? बाल विकास, यानी सीडीपी है। सारे क्वेश्चन आपको सेम ऐसे मिलने वाले हैं। संवेदी की बात करूं तो ये जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है, सेंसरी मोटर बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी होती है मूल संक्रियात्मक, और 11 से 18 वर्ष की जो आयु है वो हमारी होती है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल। क्लियर? अब देखो, लॉजिक की बात करी जाए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करी जाए तो ये होता है 11 से 18, यानी जब आप एडोलेसेंस में होते हो, जो बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में होता है, उस टाइम पर बच्चे के अंदर तर्क और लॉजिक आ जाता है कि वो सामने वाले से डिबेट भी कर सकता है। क्लियर? तो हमारे पास होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, कहने की बात है ही नहीं बिल्कुल। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो, मैं आपको डेली बाय डेली डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आई एम अ लर्नर, मैं सीखता हूं और सिखाता हूं, यही चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। हर इंसान जो होता है वो एक लर्नर होता है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। क्लियर? अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको ये बात बता दूं कि कब नोटिफिकेशन आउट होगा, किस दिन हुआ या हो चुका है। क्लियर? देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी इन्होंने बोला कि नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनको जो रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं बच्चों के, उनमें क्या मेंशन होना चाहिए। मतलब जब पीटीएम आयोजित होती है, आपको पता है स्कूलों में, तो कह रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग उस रिपोर्ट कार्ड में क्या मेंशन होना चाहिए, बच्चे के बारे में क्या मेंशन होना चाहिए। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित। मानक संदर्भित यानी सभी का रिजल्ट जो है वो मानक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? ये तो बिल्कुल गलत बात है। सभी का सेम क्यों करोगे भाई? है तो गलत बात हो गई। मापदंड क्यों होगा? मापदंड तो ऐसी कोई बात यहाँ पे करी ही नहीं। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना आपको करनी नहीं, जहां पे आपको कंपेयर दिख जाए, ओनली दिख जाए, इन को तुरंत काट दीजिए, गलत है अपने आप में, है ना। सी भी गलत, ये भी गलत। हमारे पास एक ही बचा हुआ, एलिमिनेट कर लीजिए कि विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबंधित करें, यानी विद्यार्थी ने क्या प्रोग्रेस करी है, को किस फील्ड में उसने प्रोग्रेस करी है उसको आप मेंशन करिए। विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी क्या उसने विशिष्ट किया है। आप जानते हैं
हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या होता है, जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है, यानी जो विशिष्ट ज्ञान होता है, वो क्या होता है, विज्ञान होता है। क्लियर? इतनी बात वही बात है कि विशिष्टता यानी बच्चे में क्या हटके है, क्या यूनिक चीजें हैं, उनको आप रिपोर्ट कार्ड पे मेंशन कीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन तो हम समझ गए सारे के सारे कि जो है क्वेश्चन जो है सीटेट में कैसे आने वाले हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो है नोटिफिकेशन कब आउट होगा या कब आउट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, अब मैं बात करूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हो, जिसका मैं बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आज है 25 अगस्त। क्या है? 25 अगस्त है। मैं आपको बोलूं कि 5 दिन अभी इस मंथ में बचे हुए हैं। अगर 5 डेज में आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला बाय चांस, मतलब इन 5 दिनों में सीटेट अगर नहीं आया नोटिफिकेशन, तो आपको जो हमारा सितंबर आने वाला है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, 110% मैं कह रहा हूं। क्लियर? मतलब जितना की बोला जा रहा है, बार बार ऑफिशियल में यही लिख के आ रहा है कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो अगस्त के लास्ट वीक में बताया जा रहा था। अभी 5 दिन बचे हुए हैं, इस वीक में किसी भी दिन आ सकता है। 5 दिनों में अगर नहीं आया बाई चांस, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। 1 से 10 तारीख के बीच में गारंटेड है ये। क्लियर? तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी बात को जानने के लिए आप आए थे, मैंने बता दी है। आपकी एक अप्रोच डेवलप हो गई होगी, और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मैंने उसके लिए वीडियो दिए हुए हैं, आप जाके चेक करिएगा। आपको किस तरीके से आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, मैंने सब कुछ बढ़िया से बताया हुआ है। क्लियर है दिमाग? तो होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। ये कोई कहने की बात नहीं है। जहां पे अगर आपको डाउट रहेगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी प्लान करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए मजेदार तरीके से, और टाइम पास बिल्कुल मत करना। टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग दुनिया में फैले पड़े हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। थैंक यू सो मच।